हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में जो है आपको डाइसैकेराइड पढ़ा रहे थे और डाइसैकेराइड के अंदर हमने आपको सुक्रोज और माल्टोज के कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए। अब उसके अंदर आपको माल्टोज के बारे में हमने जो पूर्व के वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, तो आज हम उसे हल करते हैं और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए माल्टोज का भावार्थ सूत्र लिखिए। माल्टोज का भावार्थ सूत्र लिखिए। तो देखिए ये आपका C बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और बॉन्ड ये आपका H और ये आपका H, ये OH, ये आपका H, ये OH और ये OH और ये H, ये आपका H और ये CH2OH और ये देखिए आपका O, ये बॉन्ड C आपका और ये आपका H, ये आपका C, ये बॉन्ड C, ये बॉन्ड C, ये O और ये C और ये बॉन्ड आपका H और OH, ये H, ये OH, ये H और ये OH और ये H और ये CH2OH। ये हमारा माल्टोज का भावार्थ सूत्र है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए ये आपकी अपचायक शर्करा है और ये अपचायक शर्करा, अर्थात एक जो आपका CHO समूह है वो मुक्त है और माल्टोज हमने पूर्व के वीडियो में बताया है कि एक अपचायक शर्करा है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका जो बंध है वो है ग्लाइकोसाइडी बंध। ये ग्लाइकोसाइडी बंध बन गया और ये है माल्टोज का भावार्थ सूत्र। माल्टोज का भावार्थ सूत्र। अब देखिए इसका जो अणुसूत्र होता है C12H22 अब लाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C12 है। हाइड्रोजन ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 2 22। ऑप्शन देख लीजिए 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 8 9 10 और एक 11। तो ये माल्टोज का भावार्थ सूत्र हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। हमने इससे पूर्व के वीडियो में आपको सुक्रोज का भावार्थ सूत्र बनाया था, या माल्टोज का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज की 2 इकाइयां बनती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा माल्टोज का भावार्थ सूत्र था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रश्न आता रहता है। तो आपको बिल्कुल देखिए इस तरीके से संरचना को बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नया टॉपिक जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है आपका, देखिए स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लैक्टोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। सुक्रोज और माल्टोज दोनों टॉपिक आपके खत्म हो गए और हम आज पढ़ेंगे लैक्टोज। देखिए क्वेश्चन आता है नंबर 2। आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लैक्टोज या दुग्ध शर्करा। लैक्टोज या दुग्ध शर्करा क्या है बताएं। देखिए लैक्टोज या दुग्ध शर्करा क्या है बताएं।
देखिए लैक्टोस आंसर में लिख दिया नंबर 1 पॉइंट। इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। दूसरा पॉइंट है यह सभी दूध देने वाले जानवरों में सभी दूध देने वाले जानवरों में पाया जाता है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। तीसरा है पनीर बनने के बाद प्राप्त जलीय विलयन का वाष्पीकरण करने पर लैक्टोज बनता है। ये देखिए बहुत ही सरल आंसर है। लैक्टोज या दुग्ध शर्करा क्या है बताएं। देखिए इसका अणुसूत्र है C12H22O11 होता है। यह सभी दूध देने वाले जानवरों में पाया जाता है, इसलिए इसे हम इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। पनीर बनने के बाद प्राप्त जलीय विलयन का वाष्पीकरण करने पर लैक्टोज बनता है। तो इस प्रकार से लैक्टोज या दुग्ध शर्करा क्या है बताएं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको टॉपिक जो है लैक्टोज को स्टार्ट किया है आज के वीडियो में। लैक्टोज या दुग्ध शर्करा क्या है, कई बार हमसे पूछ लेता है दुग्ध शर्करा। जैसे 1 नंबर के प्रश्न आ जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर खंड में कि दुग्ध शर्करा क्या है, तो हमें लिखना है ये सभी दूध देने वाले जानवरों में पाया जाता है, इसलिए हम इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारा लैक्टोज के गुण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा लैक्टोज, क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका लैक्टोज के गुण लिखिए। तो देखो नंबर 1, यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। जब दूध एक श्वेत होता है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2, यह जल में विलीन लेकिन एल्कोहल व ईथर में अविलेय होता है। नंबर 3 बन गया आपका, यह 203 डिग्री सेल्सियस पर विघटित होकर पिघलता है। नंबर 4 पॉइंट है, यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। नंबर 5वां पॉइंट, इसका
अणुसूत्र C12H22O11 होता है। ये लीजिए इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स को लैक्टोज के गुण लिखिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज के वीडियो में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ दूध एक श्वेत तरह का होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में मिले जल में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अम्लीय होता है। कार्बनिक विलायक जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आपके एल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में अम्लीय होता है। यह 203 डिग्री सेल्सियस पर विघटित होकर पिघलता है। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। और पांचवां जो है गुण, इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। तो ये हमने देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं लैक्टोज के गुण लिखिए। तो ये आपके 5 गुण हो गए। श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जल में मिले होता है, लेकिन एल्कोहल व ईथर में या आप ऐसे लिख सकते हैं कार्बनिक विलायकों में अम्लीय होता है। यह 203 डिग्री सेल्सियस पर विघटित होकर पिघलता है। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसी के अंदर देखिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर जो है बायो का अधिक है, इसलिए हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये लैक्टोज के जल अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए या दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज के जल अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए। आंसर देखिए हमारा C12H22O11। हमने इसका जल अपघटन किया, ये है हमारा तनु अम्ल HCl। लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में हम जल अपघटन कराते हैं C6H12O6 बी ग्लूकोज और बी गैलक्टोज। ये लीजिए दो सम अणु इकाइयों का निर्माण हो गया। सम अणु दोनों के अणु सूत्र समान है। देखिए ये हमारा है लैक्टोज, और जब भी हम लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तनु HCl व लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमारा ग्लूकोज व गैलक्टोज का निर्माण होता है जो कि समअणु इकाइयां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। तो देखिए लैक्टोज के जल अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए। कई बार यूनिवर्सिटियों के अंदर एक ही नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो हमें समीकरण लिखना जरूरी होता है। C12H22O का जल अपघटन कराएं तनु अम्ल HCl लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, तो आपका C6H12O6 डी ग्लूकोज व डी गैलक्टोज का निर्माण हो जाता है। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका जो 5 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 वो देखिए लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 5 वो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 आपको बता रहे हैं। वो देखिए लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है। क्यों बताएं? बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है क्यों? तो देखिए इसका आंसर देखिए, हाइड्रोक्सिल 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 यानी NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कर ऑक्सिन बनता है। ये ऑक्सिन बनता है नंबर पहला। नंबर दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कर ऑक्सिन बनता है। दूसरा है फेनिल हाइड्रोजन C6H5 NH और NH2, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर कोसाजोन बनता है। ये तीसरा पॉइंट है, ये फेरिन विलियम को अपचयित कर देता है। फेरिन विलियम को अपचयित कर देता है। चौथा है, यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। अब लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है क्यों? हम उसका आंसर दे रहे देखिए, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। ये हम पूर्व के वीडियो में स्टार्टिंग में जब हमने आपको ये यूनिट स्टार्ट की थी तब हमने आपको ये क्रियाएं बताई थी ऑक्सीजन का बनना। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, तीन अम्लों के साथ क्रिया करके ओसोजोन का निर्माण करता है। फेरिन विलियम और टोलन अभिकर्मक को यह अपचयित कर देता है और यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। अब देखिए, उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज की C4 कार्बन दूसरे ग्लूकोज के C1 के साथ में ग्लाइकोसिलिक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक इकाई में जो CHO समूह है वो मुक्त होता है, इसलिए एक कार्बोनिल समूह मुक्त रहता है, इसलिए लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाता है, सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है जबकि लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है क्यों? तो देखिए, सुक्रोज ये सब अभिक्रियाएं नहीं प्रदर्शित करता है जबकि लैक्टोज ये सब क्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो देखो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ओसाजोन का निर्माण करता है, फेरिन विलियम को अपचयित कर देता है, यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है हमने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है। अब हम लैक्टोज का हावर सूत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो क्वेश्चन है वो है लैक्टोज का हावर सूत्र लिखिए। देखिए, लैक्टोज का हावर सूत्र लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वो है लैक्टोज का धावक सूत्र लिखिए। ये लीजिए, तो देखिए ये आपका C बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और ये बॉन्ड C, ये बॉन्ड
आपका O, ये H आपका, ये H, OH, ये H, ये OH, ये H, ये आपका OH, ये H और ये CH2OH। ये अब देखिए ये रहा आपका कार्बन, ये H, ये C, ये O, ये C, ये बॉन्ड C और ये हो गया आपका OH और H, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H और ये C। ये लीजिए और ये हमारा हो गया ग्लाइकोसाइड और ये हो गया हमारा लैक्टोज का हार्वर्ड सूत्र C12H22 हो गया। अब देख लीजिए हमारे कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए C12 हो गया हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 22। ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। तो देखिए आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया बिल्कुल। तो आपको ये पता चल गया कि हमने जो संरचना बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा आपका अनअपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा और ये होगी आपकी अपचायक शर्करा। ये लीजिए अपचायक और अनपचायक हम शर्करा आपको दोनों ही हमने आपको बता दी। ये देखिए तो इस प्रकार से हमने लैक्टोज या हार्वर्ड सूत्र लिखे। लैक्टोज का हार्वर्ड सूत्र तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला आपका था माल्टोज का हार्वर्ड सूत्र लिखिए, दूसरा था लैक्टोज क्या है, शर्करा क्या है, लैक्टोज के गुण लिखिए। चौथा क्वेश्चन था आपका लैक्टोज के जल अपघटन के रासायनिक समीकरण लिखिए। पांचवा क्वेश्चन था आपका लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है और अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है लैक्टोज का हार्वर्ड सूत्र लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो संरचना आपको देखे हैं यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज का निर्माण हुआ है। तो इसलिए OH समूह हमारा ऊपर है। यदि अल्फा डी ग्लूकोज होता है जैसे माल्टोज में हम तो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां काम में ले रहे हैं तो OH समूह हमारा नीचे। इस प्रकार से आपको इस लैक्टोज की संरचना में थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो हो गया लैक्टोज का हार्वर्ड सूत्र लिखिए। आज के वीडियो में हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है सुक्रोज और माल्टोज के बाद में वो लैक्टोज आपका स्टार्ट किया है। केवल माल्टोज का हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, माल्टोज का हार्वर्ड सूत्र लिखिए। उसके बाद में हमने लैक्टोज या दुग्ध शर्करा क्या है ये क्वेश्चन आपको पता है। लैक्टोज के गुण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया लैक्टोज का जल अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए। चौथा क्वेश्चन हमने आपको बताया लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है। पांचवा जो लैक्टोज का है वो हार्वर्ड सूत्र लिखिए। तो हमने आज आपको लैक्टोज के 5 क्वेश्चन आपको बताए और एक क्वेश्चन हमने आपको माल्टोज का बताया, हार्वर्ड सूत्र लिखिए। 6 क्वेश्चन आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन था लैक्टोज का हार्वर्ड सूत्र लिखिए। आप देखिए स्टूडेंट्स माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आपके तीनों ही टॉपिक फिनिश हो गए।
अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड क्या है। पॉलीसैकेराइड देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ वास्तव में पॉलीसैकेराइड क्या है। देखिए पॉलीसैकेराइड नाम से ही पता चला है, पॉलीसैकेराइड, पॉली यानी अनेक, सैकेराइड यानी शर्करा। तो देखिए इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशर्करा भी कहते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड व ओलिगोसैकेराइड जैसे ऐसे बहुलकों का अत्यधिक संख्या में होना, ऐसे बहुलकों का अत्यधिक संख्या में होना ही पॉलीसैकेराइड या अशर्करा कहलाता है। अशर्करा वास्तव में देखिए ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलीय होती है, इसलिए इन्हें हम अशर्करा कहते हैं। तो ये देखिए हमारा पॉलीसैकेराइड जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे स्टार्च। पॉलीसैकेराइडों का सबसे बढ़िया उदाहरण है स्टार्च। तो दो हमने आपको पॉइंट बताए। तीसरा पॉइंट देखिए ये प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जीवों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम प्राकृतिक बहुलक भी कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है C6H10O5 का होल n होता है, या n 12 से लेकर सैकड़ों तक होता है। तो देखिए आज मैं आपको लैक्टोज, जो कि आज के वीडियो में आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, वो आपको हमने बताया और 6 क्वेश्चनों के बारे में बताया। माल्टोज का आवर्त सूत्र लिखिए, लैक्टोज क्या है या दुग्ध शर्करा क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है लैक्टोज के गुण लिखिए। चौथा क्वेश्चन था लैक्टोज के जलपटल का रासायनिक समीकरण लिखिए। पांचवा क्वेश्चन था लैक्टोज एक उपचायक शर्करा है। छठा क्वेश्चन है लैक्टोज का आवर्त सूत्र लिखिए आपका। और सातवां जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो पॉलीसैकेराइड। वास्तव में पॉलीसैकेराइड क्या है बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।